अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग मैंने ज़रा का स्टार्ट किया है किचन से, तो मैंने कहा कि ज़रा करना यहाँ पे अपनी कुकिंग शुकिंग दिखाते हैं कि क्या बन रहा है घर में। आज हमारे घर में मेन्यू है कड़ी और पकोड़े, और साथ में बच्चों के लिए बन रही थी खिचड़ी। कुछ लोग तो वैसे भी बीमार हो रहे थे और किसी का दिल भी जा रहा था कि खिचड़ी खाने को। जी साहब है ना बीमार हो गया है। वो कह रहा मैंने ये खानी है, दूसरी वाली नहीं खानी। ये वाली खानी है, नरम वाली नहीं खानी। ये पकोड़ों का सामान रेडी हो रहा है। पालक, आलू, टमाटर, ग्रीन मिर्चें, मसाले और क्या धनिया और अच्छा यहाँ पे पकोड़ों का सामान भी रेडी है और यहाँ पे खिचड़ी। अच्छा वही बात आ जाती है, खिचड़ी की बात करूँ तो अब यहाँ पे ना मिसबा ने इस तरह बनानी है। अभी मतलब रेहान का फ़ोन चल रहा था तो वो कह रहा था कि ये हमारी खिचड़ी की बात कर रहे थे जो मतलब मेरे ससुराल में बनती है। वो जाहिर सी बात है ये बीमारों के लिए बनती है जिनका वो पेट शेट ख़राब हुआ हो या कोई बुखार हो, तो इसलिए। तो अब ये यहाँ पे जो बच्चे हैं ना अलीना आरिस, ये लोग पसंद करते हैं ऐसे राइस की तरह ही, कि हल्की फुल्की सी बनी हो राइस की तरह। लेकिन उधर इस तरह है कि ये दाल राइस ये सारी चीज़ों को ना भिगो के रख देना है और खुले जो ज़्यादा पानी में ना सारी चीज़ें डाल देनी है। थोड़ा सा प्याज डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा, हल्का सा नमक, हल्की सी काली मिर्च, या काली मिर्च नहीं भी डालनी है ना तो 2 हरी मिर्च डाल देनी है, साथ में थोड़ा सा टमाटर, और उसको पकाते रहना है। वो सॉफ्ट वाली बन जाएगी। अभी बल्कि वो आंटी बनाती होती हैं, वो हमजा की अम्मी बनाती हैं, तो वो आधा जो कद्दू जो होता है ना उसको काट के ना बारीक बारीक तो वो डाल देती हैं। वो अब ज़ैनब हो गई, मतलब शामिर तो ये खाता ही नहीं है। शामिर का तो मेन मसला है कि इस तरह की भी वो चीज़ें नहीं खाता। उसको तो मैं हर चीज़ है ना बना के वो उसके हिसाब से ही देती हूँ, तो वो बड़ा ये पसंद करती है। इसकी कज़न जो है उस तरह की सॉफ्ट सी खिचड़ी, तो वो वैसे मैंने भी खाई है। और लास्ट में ना घी जो डालना है ना उसमें 3-4 चम्मच, वो पकती हुई में नरम में ना 3-4 चम्मच देसी घी डाल देती हैं। वो भी मज़े की लगती है सॉफ्ट। जब तुमने भी खाई थी तो वो भी अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ पे अब बच्चों ने फिर वैसे ही बनवा लिया राइस की तरह। अब ये इस तरह पानी थोड़ा सा ड्राई होगा तो दम पे रख देंगे। तो यहाँ पे ये सब कुछ चल रहा है। मैं अभी शामिर को सुला के आई थी। शामिर का सुबह पेपर है, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला उसको कामयाबियाँ दे। उसका पहला इंग्लिश का पेपर है। अभी ABC याद करने में बिज़ी हो रहा है। ABC हो गई और क्या उसको मिला है, ट्विंकल ट्विंकल मिली हुई है। तो अल्लाह जाने उसको ना ट्विंकल ट्विंकल से क्या चिड़ा। जितनी उसने बचपन में ये वाली पोइम सुनी है ना, अब वो कहता है ये मैंने सुननी नहीं, ये मैंने याद करनी नहीं। तो अब थोड़ी सी कोशिश तो कर रही हूँ। बाकी छोटे छोटे बेचारे बच्चे हैं, सिलेबस उनके ज़्यादा है अभी। चलें यहाँ पे पकोड़ों का सामान। अच्छा ये भी बेसन है ना, जितना पकोड़ों में कम होगा ना उतने ही वो क्रिस्पी से बनते हैं, क्रंची से। तो अगर बेसन ज़्यादा कर देना तो वो मोटे मोटे से बनते हैं। अब यहाँ पे मटेरियल ज़्यादा है। प्याज हो गया, पालक हो गई, धनिया हो गया, फिर आलू हो गए, टमाटर हो गया, ये चीज़ें ज़्यादा है और बेसन थोड़ा कम है। थोड़ा सा पतला रखना है, ज़्यादा भी पतला नहीं रखना, थोड़ा सा पतला, फिर उसे ना क्रिस्पी से बनते हैं। अच्छा बाद में ये करी थी, सिलेबस इतना ज़्यादा, मतलब अभी उसका मैंने हाफ़ ईयर लगवाना है प्ले ग्रुप में, पूरा नहीं लगवाया। तो उसको अभी मिल गया है साथ में ही P तक ABC, पोइम आ गई है, बुक्स का अलग से आ गया है, फिर कलरिंग जो भी है वो सारा कुछ हो गया। फिर इतनी ज़्यादा दुआएं दे दी हैं, सीढ़ी चढ़ने की, उतरने की, खाना खाने की, इल्म में इजाफे की, वो सब वो बेचारे को वैसे मैंने सारी याद करवा ली। उसको मैंने ऐसे नहीं बिठा के नहीं याद करवा सकी। अच्छा कि उसको मैं बिठा के कहूँ ना कि हाँ तुम याद कर लो, तो वो बिल्कुल नहीं करता। उसको मैंने इस तरह करवाई है कि जब वो सीढ़ी चढ़ता है ना तो मैं उसको पीछे से फ़ौरन से आवाज़ देती हूँ, शामिर सीढ़ी चढ़ने की कौन सी दुआ है, तो फिर वो इस तरह याद कर लेता है। या उतर रहा होगा, फिर खाना जब खा रहा होता है फिर मैं उसको कहती हूँ खाना खाने की कौन सी दुआ है, तो वो फिर इस तरह उसने याद किया और शुक्र है उसने दुआएं तो सारी याद कर ली हैं। बाकी जो है ना कार्टून देख रहा है, कार्टून टाइम चल रहा है। अम्मी जनाब हमारी ऊपर बैठी हुई हैं, अल्लाह जाने क्या कर रही हैं वो ऊपर। और ये इधर देख लें, ये अब इन लोगों की, आज मैंने इसको कहा है कि जो जो सामान तुम्हारा रेडी हो गया ना उसको पैक कर लो। आज इतनी शॉर्ट शर्ट के साथ मैंने शलवार के साथ पहना है सूट। अभी मैं अपना ना ले आई हूँ, मैंने
सप्लीमेंट्स खाने थे अपने, ये बहुत ज़रूरी होते हैं, अगर ना खाऊं तो इतनी फ्रेश नहीं हो पाती। अभी ये खाते हैं। कोलेजन पाउडर जो मैंने आपसे शेयर किया था ना, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने उसके 2 जो है ना बॉक्स ख़त्म कर लिए हैं, अब मेरा 3rd वाला स्टार्ट होने वाला है। तो वो अभी ऊपर चलते हैं, अम्मी बुला रही थी। अम्मी हमारी को ना बड़ा शौक़ होता है कि ना मैं बच्चों के कपड़े उनको स्टिच करूं, मतलब वैसे उनको कोई काम नहीं है, तो अम्मी हमारा अपना दिल लगाने के लिए ना ऐसी एक्टिविटीज़ ढूंढती हैं। अभी उन्होंने नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ लिया, दिन में बैठ के थोड़ा बहुत ये सब्जियां वगैरह काट ली, और अभी उनका दिल कर रहा था कि मैं कुछ स्टिच करूं। और वो जो कपड़े अक्सर है ना, या तो हमारे पास हो छोटे छोटे जैसा शर्ट्स मैं अक्सर शेयर करती हूँ, तो अब अम्मी को ये हुआ है कि मिन्हा का जो मेरी सिस्टर बड़ी है ना, मैंने उसके कपड़े स्टिच करके भेजने हैं। अब मतलब जिस तरह की उनको समझ आएगी, उन्होंने ना बस जैसे भी है उन्होंने करके 2-3 सूट उसको सी के भेजने हैं, जो वो उसको रात को पहनाती है अक्सर ही। मैं पूछ रहा था कोई कि स्टिचिंग का ना समझ नहीं आई, ऊपर से तो मैंने आपसे सारा ना शेयर किया था। ये ऐसा था, ये सारा पैच। अच्छा, बात ये कर रही थी कि ये ना हाफ इस तरह निकलवा दिया था। ये देखें, ये बैक पे लगा है और ये बाजू पे। ये पैच इस तरह था पूरा, ऐसे बैक का इस तरह था कि ये वाला। तो इसको ना मैंने हाफ कटिंग करके ये बाजू पे लगवा लिया था एक साइड, इतनी इतनी। और ये ऑर्गेन्जा नहीं है, ये सारा पैच पे ही था ये वाला स्टाइल। ये इस तरह ही लगवाया था, मतलब स्लीव्स पे ये ऐसे ही आ गया ये सारा पैच। और ये जो था ना हाफ, ये भी मैंने पीछे हाफ रहने दिया था, ये आधा लगा हुआ है, क्योंकि ये इतना चौड़ा था पैच। ये बात कर रही थी, इतना चौड़ा। और हाफ करके जब ये लगवाया, हाफ बैक पे आ गया और हाफ स्लीव्स पे आ गया। वो स्लीव्स पे देखने वाले अगर ये ना बताती ना, तो ये सब ने ये समझना था ये सेपरेट से ऑर्गेन्जा ऐसे लगवाया हुआ है। तो ये सारा पैच ही था। अब आपको पता नहीं समझ आ गई होगी कि नहीं। ये नेक लाइन थी इसकी, और यहाँ पे ना अभी से पैकिंग ही चल रही है। ये देखें, ये अब लेके जा रही हैं सामान सारा ऊपर जाके ये सेट करेंगी। ये देखें, सारे घर में अभी ना इन लोगों यही कपड़े कर देने हैं। कपड़े ये करेंगी, फिर जिस दिन ये जाएगी उससे 1-2 दिन बाद फिर खैर से मैं अपनी पैकिंग करूँगी। फिर यहाँ पे घर में कोई नहीं होना और मेरा अकेली का दिल नहीं लगना। फिर मैं अपनी पैकिंग करके फिर जाऊँगी। हाय 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 हाय। जब सुबह ना हम लोग इस गेटअप में फिर रहे होते हैं घरों में। इस वाले आजकल गेटअप में फिर रही हूँ, क्योंकि मैं इसीलिए सामने नहीं आ रही थी। मैंने कहा ज़रा कि फ्रेश हो जाएं फिर मैं आती हूँ। ये ज़्यादा ही शॉर्ट शर्ट है, वैसे इसका इतना ट्रेंड है। हाँ जी, शुरू हो गए दोनों खिचड़ी खाने के लिए। अंदर तो उन्होंने बहुत वो किया हुआ है मैस, मैंने नहीं अभी जाना। ये जनाब सो रहा है, इसकी तो ज़रा सी लाइट चल जाती है ना, ज़रा सा शोर होता है। इसके तो कान ऐसे होते हैं हर टाइम। इधर दो, मुझे भी टेस्ट करवाओ। ज़रा फ्रेश होके आते हैं आपके सामने। अभी मैं मतलब ना बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही थी, पता नहीं क्यों। अभी मैंने इतने काम करे थे, मैंने फिर सोचा था ज़रा कोयलिंग करती हूँ तो फिर फ्रेश होती हूँ, लेकिन दिल ही नहीं किया। मतलब यही शामिल में लग गई, उसको सुनाने लग गई, और अब जो है ये वाली रूटीन में पड़ गई। मैं बनाती हूँ चाय, और ये देख लें कभी कभी इंसान कितना वो डल हो जाता है और सुस्त हो जाता है। मैं तो आज वही हुई हूँ। चाय पीऊँगी ना तो चाय पीने से फ्रेश हो जाऊँगी। मैं एक दिन सोच रही थी, मैंने कहा मैंने ना ऐसे व्लॉग बनाना है कि मैं चलती फिरती मतलब काम करूँगी और मिलती रहूँगी कि मेरा व्लॉग बनाए। ऐसे मेरी कभी वैसे लुक आई ही नहीं है, मतलब बहुत कम है, क्योंकि मेरे खुद के हाथ में फ़ोन होता है तो वो नहीं बनती। ऐसे ही है ना, सुस्ती हर बंदे को सुस्ती हो रही है। अभी खाएंगे खिचड़ी। इतनी मुझे आदत हो गई है चाय पीने की कि अगर मैं इस तरह चाय ना पीऊँ मेरा कुछ बनता ही नहीं है, मतलब मैं डल ही जाती हूँ। सुबह की चाय हो गई, अब सेकंड टाइम होगी, और शाम टाइम 6-7 बजे फिर रात को एक दफ़ा चाय। तो इतनी ज़्यादा चाय की आदत है, अगर नहीं पीती ना तो फिर वो मैं डल ही रहती हूँ।
लेकिन इतनी होनी नहीं चाहिए। जब मैं अपनी मतलब मैं खुद चाय पीती तो थी बहुत ज़्यादा, लेकिन वही बात आ जाती है, जब मेरी शादी हुई ना तो आंटी हमरा की अम्मी बहुत ज़्यादा शौकीन थी चाय की। जब उन्होंने बनानी ही ना चाय पीनी है, मैंने कहा ना हाँ मैं पीनी है। जब कोई घर में आ जाना है, किसी की चाय बन रही होती है, उन्होंने पूछना ही ना चाय पीनी, या मैंने जाना, मैंने आंटी से ये कहना आंटी चाय पीनी। जब मैंने बनानी तो मैंने उनको पूछना, उन्होंने मुझसे पूछना। तो इन्हीं चक्करों में ना इतनी ज़्यादा आदत डाल ली अब चाय की कि हर टाइम मुझे तो चाय देते रहो। ये क्या डाला है? मेथी, सूखी मेथी। अच्छा, ऑमलेट में ना आपको एक और बताती हूँ। अब मेथी आ जानी है ना, तो मेथी को थोड़ा सा ना इस तरह, इतनी ड्राई नहीं, ये ड्राई पाउडर है। मेथी को पत्तों के साथ ही ना हल्की सी धूप में ड्राई करके रख लें। वो ऑमलेट में इतनी मज़े की लगती है ना, उसको थोड़े से क्रश से करके ना उसके जो पत्ते होते हैं वो डालें, तो मुझे तो उसका टेस्ट इतना अच्छा लगता है। हमारे घर में बड़ा ऑमलेट बनता है, तो फिर मैं उसको ज़रा टेस्ट में बदलने के लिए ना वो ज़रूर डालती होती हूँ और वो अच्छे लगते हैं। मुझे मेथी की खुशबू अच्छी लगती है। चाय हमारी बन गई। नसरीन जिदा तू बैठी है ना, वैसे कवर फोटो मैनू ना तेरा लोना चाहिए वा। ऐसे ऐसे एंगल थे। ये हम नहीं इसको कहते किस तरह बैठे, ये खुद इसको आदत है। हम लोगों ने इसको कहना होता है कि बाहर बैठ के खाया करो सही से। ये कहती है नहीं, मुझसे सामने बैठ के नहीं खाया जाता, ये यहाँ आके ऐसे ही बैठ के खाती है। वो एक दफ़ा मुझे ना कहा था, दुपट्टा तैयबा का फटा हुआ था थोड़ा सा, तो फिर वो उन्होंने कहा कि ना इतने आपके कपड़े होते हैं तो आप अपने हेल्पर को उसका दुपट्टा फटा हुआ है। तो वो मैं अक्सर ये बात भी नोट करती हूँ, देने को बहुत देते हैं कपड़े। अब ना अभी मेरी ये समर ये ख़त्म हो रहा है ना, तो इसको मैंने वार्निंग दिया, अगर ये डेली सूट बदल के आएगी ना फिर इसको कपड़े दूंगी। अगर ये हफ्ता पहन के आई इसको मैं कपड़े नहीं दूंगी अगर तुमने कपड़े सुबह चेंज करके ना आई। हम लोग तो कहते हैं ये लोग साफ़ सुथरे नहा धो के साफ़ सुथरे बन के आया करें। कपड़े भी इनके पास काफ़ी होते हैं, बस जो इन लोगों को माहौल आदतें हो जाए ना वो नहीं बदलती। यहाँ पे मैं तो हो गई थी आज फ्रेश। आज का जो था फ्रेश होना, जो फ्रेश होने की रूटीन थी वो तो हो गई थी। और अब मैं आई हूँ किचन में, और किचन में मुझे ऑर्डर मिला है कि जाके ना पकौड़े फ्राई कर लो। अब हम करते हैं पकौड़े फ्राई। ऐसे था कि मिसबा ने कर तो लिए थे, काफ़ी मतलब कर लिए थे, लेकिन वो करके कड़ी में भी कुछ डाले हैं। फिर ये था कि सबको भेज भी दी, लेकिन वो जो खाने थे ना खुद फ्रेश, वो कह रही थी कि तुम कर लेना फिर बाद में। तो अभी मैं करूँगी फ्राई इधर, और इधर दही भल्ले बन रहे हैं, और दही भल्ले बन रहे हैं, साथ में कड़ी है, पकोड़े हैं। अब देखते हैं ये वाला खाना। लेकिन आजकल है ना मैंने भी खाना कम कर दिया है। आज कल पता क्या पी रही हूँ, मैं दिखाई दूँ। आजकल है ना ये पिया जा रहा है, ये एप्पल साइडर विनीगर। दिखाना थोड़ा सा हैंड पीछे करके दिखाओ। अलीना तुम्हारे गोल मटोल हाथ है ना सारी प्लेट को कवर कर रहे हैं। और ये यहाँ पे मूली करके इसमें डालेगी। यहाँ पे पकोड़े तो फाइनल हो रहे हैं ये, और जिसने खाने हैं आ जाए मेरी तरफ से। मैं ज़्यादा शौक़ से कड़ी नहीं खाती, मुझे इतनी ज़्यादा नहीं पसंद। ये मिसबा लोग बहुत बनाते हैं घर में, अम्मी मिसबा, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, ये मुझे बड़े हैवी लगते हैं। खाना शाना हमारा हो गया था कंप्लीट, और ना खाना कंप्लीट हमने क्या किया है, मैंने कहा कि चले ना ये जो पकोड़े खा रहे हैं ना रायते के साथ इतने में बस कर देंगे। लेकिन उसके बाद हमजा बिरयानी ले आए, और उसके बाद फिर मिसबा ने रोटियां बना ली। मतलब वो खा खू के चाय पी के हमारा मतलब है ना दिन में वही बात हो जाती है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ओके ओके
ओके, अब चुप कर जाना। मैं जब भी व्लॉग स्टार्ट करती हूँ ना, शामीर की सारी बातें ना उसी टाइम ही स्टार्ट होती हैं। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, सारी बातें। अच्छा, अभी मैं बता रही थी, अभी ये बच्चों को ना सुकून नहीं हुआ था, इनका राउंड नहीं लगा था बाहर का। अभी बाहर लेके निकले हैं और इनकी डिमांड है कि तो सुबह खैर से शामीर का पेपर भी है, अल्लाह उधर विजिट नहीं किया। ये लोग आए थे बड़ा मूड बना के गुलाब जामुन खाने के, वो छोटे छोटे नहीं होते जो, तो अब वो ख़त्म हो गए हैं। अब ये लोग ले रहे हैं सोन हलवा और बर्फ़ी और मोहन हलवा नहीं लिया। अच्छा खैर से शामी आ रहे थे साथ ना, मेरी चादर के मेरे बाल भी खींची जा रहे हैं। ये ले जी, यहाँ पे सफाइयाँ शुरू हैं। तो अभी वही बात आ रही है कि शामीर की अब डिमांड पूरी करते हैं। तो गुलाब जामुन तो नहीं हमें मिले, ख़त्म हो गए थे आज, और यहाँ से उसके लिए पापड़ी लेनी है। और तुम शामीर ना खाना ना, आपके मैं देखना कैसे जूते मारती फिर, क्योंकि हम लोग बाज़ार में एंटर हुए हैं। अभी यहाँ से गोलगप्पे लेने आए हैं। गोलगप्पे 2-3 पापड़ी ही लेंगे उसकी, और उसके बाद फिर वापसी हो जाती है। इतना ही से राउंड में ये लोग खुश हो जाते हैं। मुझे ना ट्रक जाते हुए सड़कों पे बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छे नहीं लगते, इस रोड पे अच्छे लगते हैं। इस रोड पे अब ये जा रहा है ना, मैं जब भी रात लेट नाइट निकलती हूँ ना, तो मुझे ये ट्रक इतने अच्छे लगते हैं ना। मुझे ये नहीं है, मुझे साफ रोड हो, ये वाली फीलिंग जिस ट्रक की आ रही है, और मैं चाहती हूँ लॉन्ग ड्राइव हो, ये वाला मेरा मूड दिल करता है। और ये पता ट्रक फिर मुझे वो वाली फीलिंग, लॉन्ग ड्राइव अच्छी सी मज़े की, जगह जगह पे रुकना, ये वाली चीज़ें चाहती हूँ मैं। अभी चले मैं फार्मेसी पे, मुझे यहाँ पे कुछ लेना था, मैं वो लेके आई। चलें, आज का दिन मेरा यही था, फुल डे रूटीन हो गई है मेरी। और यहाँ पे ना सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी इकट्ठी हो रही हैं। मीठे में भी ले लिया है, गोलगप्पे भी ले लिए हैं, फिर ये मूंगफली का टाइम भी आ गया है, ये भी ले लिया है। और बस अब जाएंगे घर, और मैं, अम्मी और मिसबा रात को बैठ के हम लोग ये सब काम करते हैं बच्चों को सुलाने के बाद। तो आज की मेरी यही रूटीन थी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यहीं पे करते हैं अपने व्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़।